और मेरी जर्नी में 9 साल की जर्नी थी, तो मैं यही बार बोली 9000 बार मन में आया क्विट करने का। अब नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता, ऐसा लगता था। बट मेरे अंदर ऐसा था कि गिर कर करना उठना, है, उठकर चलना। हाँ, करना है। तो एक बार के बाद से इंसान ढीठ हो जाता है, आम भाषा में उसको बोल सकते हैं। तो मैं अपने फील्ड में ढीठ हो गई, तभी शायद कर ही लेना है, तभी वो ढीठपंती ही यहाँ तक लेके आई इस चीज को। कोई ऐसा मोमेंट जो हम सोशल मीडिया पर किसी किसी चैनल पर देखे हैं, हम चाहते हैं कि एक बार आप फिर से बताइए, कोई ऐसा मोमेंट हो जहाँ जो आपको हिला कर रख दिया कि बाप रे। हाँ, लेकिन मेरी खुद की सहेली थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसका इसी ट्रेनिंग के दौरान डेथ हो गया था क्रैश में। तो वो चीज़ थोड़ा मेरे लिए इमोशनल थी, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी, तो एक इमोशंस कनेक्टेड होते हैं इंसान का। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट था मेरा उसके साथ, बट ये नहीं था कि उसके डेथ के बाद से मुझे ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, कभी ख़्याल नहीं आया मेरे को, कभी नहीं आया। लेकिन हाँ, वो चीज़ थोड़ा डिस्टर्बिंग था मेरे लिए, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ। तो मेरे लाइफ जो अपने रूम पार्टनर, रूममेट, हाँ, रूममेट में हम साथ में रूम शेयर करते थे, साथ में रहते थे, उसका दुनिया से जाना, और फिर उसके बाद से आपके आँख के सामने जाना, ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अपने आँख के सामने किसी का डेथ देखते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन वो कैसे डेथ कर रहा है वो देखना, उस प्रोसेस को देखना पूरा, और फिर उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को बचा लेने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, आप मजबूर दिखते हो एकदम, और आप जाते हो कुछ करने के लिए सोर्स में, तो आप देखते हो कि डेड बॉडी आपको मिल रही है सामने। और मैं ही पहली पर्सन थी जिस एक्सीडेंट स्पॉट पे पहली बार गई थी। थोड़ा सा हल्का करते हैं माहौल को। पहली बार जब मान लिया कल आपको था कि कल आपको पहली बार जहाज उड़ाने को मिलेगा, उस रात को क्या बेचैनी थी, क्या लग रहा था जब फाइनली जो हम लोगों का पहली बार, अकेले आपकी बात कर रहे हैं, अकेले जहाज? नहीं, पहली बार जब बैठे उड़ाने के लिए। वो तो हम अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बैठते हैं, तो पता था कि कल होगा मेरा ट्रेनिंग, सारे फॉर्मेलिटीज हो गई थी, तो एक्साइटमेंट था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू जा ही रही थी उस जगह पे, डेली देखती थी कि आज होगा कि कल होगा मेरा। तो ऐसी फाइनल डे आया जिस दिन हो ही गया, तो वो इतनी मिक्स्ड फीलिंग थी मेरी कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि भाई जिस चीज के लिए मैं 5 साल वेट की हूँ, पहले से तो कर ही रही थी, सपना लग जो 2015 से जो 2020 तक वेट की थी, उस चीज को वेट करने के लिए, एक इसी चीज के लिए, तो वो चीज किसको नहीं अच्छी लगेगी। या 5 साल किसी चीज को अगर 5 मिनट में मिल जाती तो शायद वैल्यू नहीं होती, 5 साल में मिली तो वो चीज की वैल्यू भी अलग है, और वो मेरा पैशन था। बहुत अच्छा लगा था, एक अलग ही फीलिंग थी, क्योंकि जिस चीज को आप एज अ पैसेंजर बैठते हैं तो एक अलग एंजॉय करते हैं लोग। जब अकेले मिला उड़ाने को तो पता भी नहीं था कि अभी 1 घंटे पहले भी नहीं पता था कि अकेले मिलने वाला है जहाज उड़ाने के लिए। वो ऑल ऑफ सडन हुआ, चेक में अच्छा परफॉर्म किया मैंने, तो मेरे टीचर ने बोला कि ठीक है अब तुम जा सकती हो, ले जाओ। वो उतर गए और उन्होंने भेज दिया मेरे को। अच्छा, उस टाइम में जब उतार के आप आई, तो आपके इंस्ट्रक्टर को ऐसा करते देखा कि भाई फाइनली उतार दी? नहीं, वो कितने पैसे का जहाज होता है, और कोई अकेली जो आपको भेजता है ना, जो आपको भेजता है वो आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, इसीलिए भेजता है। वो आपको इसीलिए भेजता है क्योंकि उन्होंने आपको ट्रेन किया है, चेक लिया आपको चेक में पास। अब आप 100 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई 70 नंबर दे रहा है तो किस लिए दे रहा है 70 नंबर? आप कहीं ना कहीं 70 नंबर के लायक लिखे हैं। हाँ, तो उसी तरह वो हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो तो आंख बंद करके खड़े रहते हैं कि भाई मैंने इसको रिलीज किया है, ये तो कर ही लेगी या कर ही लेगा जो भी है। तो हाँ, एक वो एक मन में होता है कि हाँ चलो कि ठीक है, आ जाए, सब सही से हो जाए, सही सलामत हो जाए। तो उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा कोई प्राउड फील कोई कर भी सकता है। कुछ लोगों के लिए और एक बात कि क्या मुश्किल होता है जहाज में सेफ्टी से टेक ऑफ करना कि लैंड करना? देखिए, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा। दोनों चीज मुश्किल है, ये नहीं कह सकते कि आप टेक ऑफ इजी है, लैंडिंग डिफिकल्ट है। लैंडिंग का एक पॉइंट ये है कि खान सर ने भी बोला था कि दौड़ते दौड़ते सुई में धागा डालने के बराबर एक लैंडिंग है। लेकिन लैंडिंग एज अ पायलट मैं बताऊं, हम लैंडिंग पूरी उम्र सीखते हैं। जैसे 200 घंटे की मेरी ट्रेनिंग थी, टिल 200 घंटे तक, क्योंकि हर दिन अलग अलग लैंड करते हैं आप। ये नहीं कि आज जैसे कि एज इट इज सेम आप कल भी वैसी करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो लैंडिंग एक ऐसा चीज है कि हम पूरी उम्र सीखते हैं।
टेक ऑफ सीख जाते हैं पहले। अब नॉर्मल फ्लाइंग में भी हम टेक ऑफ सीख जाते हैं, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेफली आपको करना पड़ता है। टेक ऑफ भी आपको सेफ करना पड़ता है, लैंडिंग भी सेफ। आप लोग जिस जहाज पे सीखते हैं नॉर्मली वो जहाज कितने पैसे का होता है? देखिए ये तो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम खरीदते नहीं है, हम जाते हैं फ्लाइंग फिर भी करते आदमी हैं। जैसे मोटरसाइकिल चलाता है तो वो जानता है। अब वो जहाज कंपनी पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितने रेट में खरीदती है, कहाँ से खरीदती है, उसको लाने में कितना पैसा लगा, क्या करने में पैसा लगा, वो आउट ऑफ द लीग है हमसे। मैं उस पर कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूंगी क्योंकि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने जब चलाना शुरू किया था तब मोटरसाइकिल से शुरू किया था। मोटरसाइकिल और फिर हवाई जहाज। हाँ। बीच में कार नहीं आया? नहीं आया। कार इसके रील भी बनाए काफी, एकदम हवाई जहाज उड़ाती हैं, कार चलाने नहीं आता, ऐसे करके रील चल रहा है, खूब चल रहा है रील ये। अच्छा, इस दौरान इस 20-25 दिन में किन किन हस्तियों से मौका मिला मिलने का, और वहां कैसा प्राउड फील हुआ, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं मतलब ऐसे जब तो हम बहुत इंटरव्यू लोग करके गए हाँ, तो फिर मतलब क्या सडनली क्या चेंज हुआ? कल होके क्या दिखने लगा? क्या आपके जाने के आई थिंक 1-2 दिन बाद अल्ताफ राजू सर आए थे, जेडीयू के जिला अध्यक्ष। हाँ जी। मैं नाम सुनी थी उनका, मेरे पापा काफी एडमायर भी करते हैं उनको, तो वो बोला करते थे कि हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब जैसे कभी घर पे ही बात करें नॉर्मल, अगर पॉलिटिक्स की बात निकल गई या इसकी बात निकल गई, तो वो मेरे से मिलने आए पर्सनली। अच्छा फील हुआ कि चलो मेरे क्षेत्र के हैं नेता, उनको एटलीस्ट इतना ये है कि जाके मेरे दरवाजे पे मिले, वो एक अलग फीलिंग होती है। उसके बाद से मैं जिनको सबसे ज्यादा एडमायर करती थी, मैं क्या पूरी इंडिया करती है खान सर को, तो खान सर से मैं पर्सनली उनका उधर से ये आया था, तो मैं गई थी उनसे पर्सनली मिलने, तो वो मेरे लाइफ का बेस्ट डे कह सकते हैं। इन सब चीजों के वजह से मैं उनसे भी मिल पाई। अच्छा, खान सर ने आपको, मैंने देखा भी आपको वीडियो में, खान सर आपके लिए खाना परोस रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। उस टाइम में कैसा लग रहा था कि चौड़ा सीना करके मैं मतलब कमाल हो गया भाई, खान सर खाना खिला रहे हैं? एक्चुअली मैं तो बहुत ब्लैंक हो गई थी, मैं तो बस ये देख रही थी कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इतने बड़े हस्ती जो मुझे खुद से सर्व कर रहे हैं, खड़े हैं, खुद से मुझे खाना खिला रहे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। डाउन टू अर्थ है, बहुत बहुत उनके जैसा। देखिए फेमस बहुत लोग हैं, काम देश के लिए बहुत लोग कर रहे हैं, बट अपना प्रॉफिट ना देखते हुए अगर कोई काम कर रहा है ना, वो बेस्ट, वो खान सर, वो बेस्ट नहीं, वो उसको बेस्ट की जगह पे खान सर ऐड कर दीजिए, वो खान सर है। क्योंकि वो सिंगल है। मैं उनको स्टेज पे भी बोल के आई हूँ कि सर नो बडी कैन रिप्लेस यू, कोई आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकता है आपको। तो वो चीज उनके लिए इतनी अच्छी है, और वो इतने डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ नहीं रहते तो शायद वो मुझसे नहीं मिलते, क्योंकि मैंने क्या हूँ उनके आगे, कुछ भी नहीं हूँ। उनको हजारों बच्चों, लाखों बच्चे, मैं उनसे कोचिंग भी नहीं की हूँ। कहते हैं कि एक घर में किसी के डीएसपी एसडीएम पैदा हो जाए तो वो सीना चौड़ा करके घूमता है, वो दुकान खोल के बैठे हैं डीएसपी एसडीएम बनाने का। वो समझ जाइए कि वो उस चीज के सोर्स हैं, वहां से प्रोडक्शन होता है, वहां से प्रोडक्शन होता है, तो उनके लिए ये सब क्या बात है। बट वैसे